जा रहा है कि इस बार हिना साहब का समर्थन नहीं मिलेगा आरजेडी को, क्योंकि वो निर्दलीय चुनाव लड़ने के मोड में दिखे। काला धन के नाम पर हाँ। इस टाइप से अरेंज किया गया था, लेकिन अब लोग देश के इस 10 साल के मोदी शासन से वाकिफ हो चुके हैं। क्या लगता है इस लोकसभा चुनाव जो है मुस्लिम समुदाय के लोग का रुख किधर रहेगा? राज्य के मुद्दे पर वोट देती है और भाजपा के खिलाफ जो मुद्दा होगा, जो कैंडिडेट होगा, उनके पक्ष में अल्पसंख्यक जो वोट है वो जाएगा। ये जो 5 विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ था, ये सभी लोग पहले से कहीं न कहीं विधायक थे और उन लोगों का अपना जनाधार था। राष्ट्रीय जनता दल ने के बड़े नेता थे शहाबुद्दीन साहब, और शहाबुद्दीन साहब के हयात में जीवित अवस्था में भी राष्ट्रीय जनता दल ने हिना साहब को 3 बार टिकट दिया। मुस्लिम समुदाय है तेजस्वी जी के साथ? 100% है, मैं बता रहा हूँ 100% आपको। है। आपको जिस दिन रिजल्ट होगा पूरे भारत के सबसे बड़े लोकतंत्र का, तो आप उस दिन देखिएगा कि अल्पसंख्यकों का। देखिए, लोकसभा चुनाव को लेकर हलचल काफी तेज हो चुकी है। आज पहले चरण का जो नामांकन था वो लगभग हो चुका है। बिहार के 4 सीटों पर आज नामांकन हुआ है। जमुई में हुआ है, नवादा में हुआ है, औरंगाबाद में हुआ है और गया में हुआ है। इसके साथ ही दूसरे चरण का भी नामांकन शुरू हो चुका है और लगातार चुनाव को लेकर जो है दोनों ही पक्ष में काफी ज्यादा घमासान इस बार देखने को मिल रहा है। इसी बीच एक खबर निकलकर सामने आ रही है कि इस बार जो है मुस्लिम समुदाय के लोग, जिनकी आबादी 17% बिहार में है, जब जातीय जनगणना हुआ था तो साफ तौर पे ये पता चला था कि 17% जो है मुस्लिम समुदाय की आबादी है। तो इस बार मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो वोट कहाँ करेंगे? क्या महागठबंधन को मुस्लिम समुदाय का वोट मिलेगा? क्योंकि इस बार एमआईएम के जो लीडर हैं वो ओवैसी जी, वो भी अपनी 11 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा कर रहे हैं और साथ ही बीजेपी में भी एक कैंडिडेट हैं जो मुस्लिम समुदाय से हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए रुकनुद्दीन जी हैं, वर्तमान में बहसी से विधायक भी हैं और साथ ही मुस्लिम समुदाय से आते हैं। तो इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार लोकसभा चुनाव में बिहार में क्या कुछ होने वाला है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत करेंगे सर। आप लोगों का भी स्वागत है। क्या लगता है इस लोकसभा चुनाव जो है मुस्लिम समुदाय के लोग का रुख किधर रहेगा? अभी जो लोकसभा चुनाव होगा पूरे देश में, खासकर हमारे राज्य बिहार में, तो मुसलमानों का हिमायत महागठबंधन के पक्ष में रहेगा। 100% 100% रहेगा। रहेगा। लेकिन एआईएम के जो ओवैसी जी हैं वो 11 सीटों पे दावा करने वो वाले मात्र हैं। 1 सीट से लड़े थे, जहां उनका अगले 19 में जो लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ था, तीसरा पोजीशन था। लेकिन इस बार तो वो कह रहे हैं हम 11 सीटों पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लड़ना लोकतंत्र में उनकी इच्छा है, लेकिन कहीं से भी मुस्लिम पक्ष उनके फेवर में नहीं है। कैसे नहीं जाएगा सर? जो 5 विधानसभा सीटें जीत कर जा सकते हैं बिहार से, हैदराबाद से आकर, वो लोकसभा सीट नहीं निकाल पाएंगे। हैदराबाद से आकर वो चुनाव नहीं जीते थे। ये जो 5 विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ था, ये सभी लोग पहले से कहीं न कहीं विधायक थे और उन लोगों का अपना जनाधार था। ओवैसी साहब के जनाधार पर वो कहीं से भी चुनाव नहीं जीते थे। तो जिस प्रकार से जहाँ से भी विधानसभा चुनाव जीते थे वो मुस्लिम बहुल इलाका था, अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र था। वहाँ अल्पसंख्यकों का जो जनसंख्या ज़्यादा था और वहाँ के मशहूर लोग थे और वही लोग चुनाव जीते थे। इस बार भी वो उसी तरह के कैंडिडेट का चयन कर लेंगे, फिर से वो जीत जाएंगे। चूंकि राष्ट्रीय राजनीतिक में लोग भारतीय जनता पार्टी के विरोध में, महागठबंधन के पक्ष में है, उनका यहाँ कोई असर वसूख बिहार की राजनीति में नहीं, कोई असर ही नहीं पड़ेगा। कोई असर ही नहीं पड़ेगा। एक और सर, शहाबुद्दीन जी का भी जो खबर है वो निकल के सामने आ रहा है। कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग कह रहे हैं कि अगर हिना साहब को टिकट सिवान से नहीं मिलता है तो हम आरजेडी को वोट, यानी कि महागठबंधन को वोट नहीं करेंगे। ये बात अपनी जगह पर है। राष्ट्रीय जनता दल ने के बड़े नेता थे शहाबुद्दीन साहब, और शहाबुद्दीन साहब के हयात में जीवित अवस्था में भी राष्ट्रीय जनता दल ने हिना साहब को 3 बार टिकट दिया बिल्कुल। और वो असफल रही। आज भी उनके परिवार के प्रति राष्ट्रीय जनता दल सम्मान रखता है और आने वाले दिनों में भी रखेगा। अब टिकट का जो मसला है, ये पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं द्वारा, चूँकि महागठबंधन सभी लोगों को लेकर बना है और पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं का फैसला होता है कि कौन सीट किसके पक्ष में जाएगा। रैली में भी हिना साहब मौजूद नहीं थी, जिसको लेकर बहुत सारी खबर निकलकर सामने आ रही थी। कुछ लोग कह रहे थे कि हिना साहब नाराज हैं, तेजस्वी जी उनके घर पे नहीं गए, चुनाव को लेकर काफी अनबन चल रही है। तो ये कितना इफेक्ट करेगा मुस्लिम कहीं समुदाय से की भी वोट सत्य नहीं, ये सत्य से पड़े है। वहाँ पर गए हैं, तेज प्रताप बाबू भी गए थे उनके घर पर। तेजस्वी जी व्यस्त रहने के कारण तेज प्रताप जी उनके घर पर गए हैं सर? पूर्व में भी गए थे, उनके इंतकाल के बाद भी गए थे। कारी शोएब साहब जो हमारे पार्टी के लीडर हैं, एमएलसी, वो भी गए थे। ये तो ऊपरी बात है कि नहीं गए थे। राष्ट्रीय जनता दल के लोग गए थे वहाँ, स्वयं के सम्मानित नेता राष्ट्रीय जनता दल के उनके घर पर गए, उनसे मिले, उनके
परिवार के प्रति सांत्वना व्यक्त किया। कहा जा रहा है कि इस बार हिना साहब का समर्थन नहीं मिलेगा आरजेडी को, क्योंकि वो निर्दलीय चुनाव लड़ने के मोड में दिख रही है। अब वो निर्दल, चूंकि लोकतंत्र का सिस्टम है, निर्दलीय उठे, ये उनकी अपनी इच्छा है, लेकिन आज भी पार्टी उनके प्रति सहानुभूति रखती है। लेकिन सिवान की सीट तो फिर आप लोग लूज कर जाएंगे, यानी कि महागठबंधन लूज कर जाएगी अगर हिना साहब अलग लड़ते हैं और आपकी पार्टी अलग लड़ती है। ये तो वक्त बताएगा, चूँकि चुनाव में जो इतनी बड़ी लोकतंत्र में जो जनता है, जनता राष्ट्रीय मुद्दे पर, राज्य के मुद्दे पर वोट देती है, और भाजपा के खिलाफ जो मुद्दा होगा, जो कैंडिडेट होगा, उनके पक्ष में अल्पसंख्यक जो वोट है वो जाएगा। कितनी सीटें आप इस बार महागठबंधन बिहार में ला पाएगी, ये बताइए। हमें तो लगता है कि महागठबंधन स्वीप करेगा। स्वीप करेगा? स्वीप करेगा। क्या बात कर रहे हैं? ये एक उपलब्धि होगी, आप परिणाम देखिएगा। एक विकेट पे आप लोग आउट हो गए थे पिछली बार। वो परिस्थिति दूसरी थी। हाँ। उस टाइम में देश के लोगों को गुमराह करके, हाँ। पुलवामा के नाम पर, अन्य मुद्दों के नाम पर, काला धन के नाम पर, हाँ। इस टाइप से अरेंज किया गया था। लेकिन अब लोग देश के इस 10 साल के मोदी शासन से वाकिफ हो चुके हैं कि देश की स्थिति कहाँ थी और कहाँ चली गई। रामलला को मोदी जी लाए हैं, सब कह रहे हैं हम उनको लाएंगे। रामलला, पुरुषोत्तम राम जी ने दुनिया में आए तो लोग कायम हुआ। अब उनको लाने की बात ये कहाँ से होती है? हमको लगता है कि मोदी जी का राजनीति में क्या दुनिया में जन्म नहीं होगा तब से लोग राम का नाम लेते हैं। तो ये चुनाव पे असर नहीं करेगा? ये कोई इशू नहीं है, ये लोकतांत्रिक देश है, यहाँ कोई असर नहीं है। यहाँ सभी समुदाय के लोग भारतीय संविधान को मानने वाले लोग हैं, और देश के विकास के मुद्दे पर लोग वोट करेंगे। बीजेपी तो दावा कर रही है अब की बार 400 पार। उनके पास तो वही इशू है, उनके पास तो कोई दूसरा इशू है नहीं। मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुसलमान, यही इशू है। मोदी जी के सामने आपके नेता तेजस्वी जी टिकेंगे जी? तेजस्वी जी का देश में इतने कम समय में जो उपलब्धि हुई है, मोदी जी को अरसों बीतेगा इस उपलब्धि को लाने में। क्या बात कर रहे हैं? बच्चा बच्चा मोदी जी का नाम ले रहा है। अब बच्चा बच्चा बिहार में तेजस्वी जी का भी नाम ले रहा है। बोल रहा है मोदी जी हैं तो मुमकिन है। तेजस्वी जी हैं तो रोजगार है, हाँ। तेजस्वी जी हैं तो बिहार की आर्थिक स्थिति सुधरी है। ऐसी बात नहीं है। पूरा मुस्लिम समुदाय है तेजस्वी जी के साथ। 100% है, मैं बता रहा हूँ आपको। आपको जिस दिन रिजल्ट होगा पूरे भारत के सबसे बड़े लोकतंत्र का, तो आप उस दिन देखिएगा कि अल्पसंख्यकों का, मुस्लिम समुदाय का वोट किसके पक्ष में जाता है। लेकिन इस बार तो नीतीश जी भी आपके साथ नहीं है, वो कितना असर डाल पाएगी चुनाव को? नीतीश जी बड़े नेता हैं, समय समय पर वो पलटते भी हैं। उनके पलटने का कोई असर वोटर्स पर नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? अत्यंत पिछड़ा उनके साथ है, महादलित उनके साथ है। ऐसी कोई बात नहीं है। महादलित उनके साथ है तो हम लोगों के साथ भी है। अति पिछड़ा का समर्थन हमारे नेता को भी है। दलितों का समर्थन राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद जी के नाम पर भी है। अच्छा, इस बार जो सीटों का चयन हुआ है दोनों ही पार्टी में, हालांकि उन लोगों ने तो डिक्लेयर कर दिया है 17 सीट बीजेपी को मिली है, 16 सीट जेडीयू लड़ रहे हैं, 5 सीट चिराग पासवान का है। तो महागठबंधन में क्लियर, महागठबंधन में भी कोई कंट्रोवर्सी नहीं, कुछ सीट शेयरिंग का मामला था और सब हल हो गया। करीब करीब एक आध सीट में जीत था, वो भी मामला हल हो जाएगा। हो जाएगा हल, निश्चित रूप से, दिक्कत नहीं आएगा, कोई दिक्कत। कुछ लोग तो कह रहे हैं कांग्रेस से अनबन चल रही है आपकी। कुछ नहीं है, कांग्रेस से हमारे नेता मिले, माननीय मुकुल वासनिक जी से बात हुई, तेजस्वी प्रसाद यादव जी से बात हुई, सारी स्थिति अनुकूल है। आपस में सब सही है? सब सही है, अंदर में भी सही है, अंदर बाहर सब सही है। सब सही है, सब सही। मजबूती से आएंगे आप लोग? मजबूती से नहीं, बिल्कुल मजबूती से। टक्कर दे पाएंगे भाजपा लोकतंत्र को? के इस महासंग्राम जबरदस्त टक्कर है। आपको परिणाम बताएगा कि कैसा टक्कर नाम होगा, बता देगा, बता देगा, पता चलेगा आप लोग गायब हो जाइएगा पूरा। हम लोग नहीं, कहीं वही लोग मैप से नहीं चले जाएं बिहार क्या के। बात करें, बीजेपी जाने वाला है जी, अभी जाने वाला, 20 साल आगे की राजनीति कर रहा है वो। जाने वाला नहीं है, लेकिन तेजस्वी जी को भी कहीं कोई हटाने वाला भी नहीं है। तेजस्वी जी भी पूरे बिहार में और महागठबंधन पूरे देश में भी छाया हुआ है। भेज दिया, एगो केजरीवाल को ने, एगो हेमंत सोरेन के ने, अब इन्हीं का बारी ये है। तो लोकतंत्र में शासन का दुरुपयोग है। ये कहीं से भी न्यायोचित नहीं है कि विपक्ष के जितने नेता हैं सीधी वो भ्रष्ट लोगों की एक जमात उनके साथ है। अगर वो न्याय प्रिय होते तो उन लोगों पर भी जांच बैठनी चाहिए। तो वहाँ जो जाते हैं वो गंगा जल से धोए हुए हो जाते हैं। अमित शाह जी कहे हैं जितने भी भ्रष्टाचारी है सबको टांगेंगे। टांगना भ्रष्टाचारियों को जरूरी है, लेकिन अपने आप को भी लोगों को झांकना चाहिए, अपने दामन पर भी झांकना चाहिए कि हमारा दामन कितना दागदार है। वो
तो कह रही है आरजेडी सिर्फ अपराधियों को टिकट देती है। जी नहीं, सारे पार्टियों में ब्लैक लिस्टेड लोग हैं। आपको मेरा नज़र आता, अपने आप का नज़र नहीं आता। कौन है उनके में अपराधी? बहुत सारे लोग हैं, आप मैप उठा के देखिए। कोई ऐसे राजनेता नहीं है भारतीय जनता पार्टी में जो करप्शन से जुड़े हुए नहीं है, जो क्रिमिनल एक्टिविटी से जुड़े हुए नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? निश्चित रूप से जो मैं बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ। मोदी जी और योगी जी सब क्रिमिनल लिस्ट से जुड़े हुए हैं। मोदी जी योगी जी की बात नहीं बोल रहे, वो एक फेरिस्त थे पूरे देश का। हम्म, तो सारे लोग दूध के धोए हुए नहीं हैं, गंगा जल से धोए हुए नहीं हैं। कहीं ना कहीं राजनीति में कहीं ना कहीं किसी न किसी मामले में इन्वॉल्व है। सम्राट चौधरी का बयान सुने हैं? सम्राट पहले आरजेडी पैसा पे टिकट देती थी और अब किडनी पे देती है, ऐसा कहना है उनका। सम्राट जी का तो राजनीतिक जन्म राष्ट्रीय जनता दल में हुआ है, और आज वो इतनी बड़ी बड़ी भाषाओं का उपयोग कर रहे हैं। उनके फादर खुद भी लालू जी के बहुत करीबी थे, लालू जी की सरकार में मंत्री थे। शकुनी चौधरी जी वरिष्ठ नेता थे। आज सत्ता के शासन के इसमें जो बोलना नहीं चाहिए वो भी बोल रहे हैं। लेकिन जनता देख रही है। मुरेठा वो नीतीश जी को सत्ता से हटाने के लिए बांधे थे। अब उनका अंदरूनी क्या मंशा है, अब आप लोग को हरा के खोलेंगे। कैसे खोलेंगे हम लोग को? पहले वो जिसके लिए बांधे हैं उनको हटाने के बाद ही हम लोग के लिए उनका कोई विचार होगा। चलिए, तो ये था रुकनुद्दीन जी का बयान। साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि 100% मुस्लिम समुदाय के जो वोटर हैं, मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं, वो महागठबंधन के साथ हैं। अगर आपको यकीन नहीं है तो चुनाव रिजल्ट का इंतजार कर लीजिए, रिजल्ट आपके सामने होगा। देखना ये है कि इस बार का जो घमासान चुनाव है उसका रिजल्ट कैसा रहता है। 4 जून को रिजल्ट भी आने वाला है, ज़्यादा समय भी नहीं है, और इसी बीच पूरे बिहार का, पूरे भारत का लोकसभा चुनाव खत्म हो जाएगा। जो भाजपा दावे कर रही है कि इस बार 400 पार, उसमें क्या कुछ होगा? क्या वाकई भाजपा 400 पार आएगी, या फिर इधर जो ये लोग दावा कर रहे हैं इंडिया महागठबंधन के लोग कि इस बार हम लोग उनसे अधिक सीटें लाएंगे, तो क्या कुछ होता है ये देखना काफी दिलचस्प रहेगा। बहरहाल आप लाइव लॉन्ग न्यूज़ देख रहे थे। मेरा नाम खुशबू रॉय है। बहुत बहुत धन्यवाद।